गांव की वह सुबह कुछ अलग थी। सूरज रोज की तरह निकला था, लेकिन आंगन में बैठी राधा की आंखों में उजाला नहीं था। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, पर उसे लगता था जैसे वह बरसों से खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। ससुराल की चौखट लांघते समय उसने सोचा था कि यहाँ भी उसे माँ का प्यार मिलेगा, पर सच्चाई अक्सर उम्मीदों से अलग होती है, या शायद वैसी ही दिखती है। राधा की सास शारदा देवी पूरे गांव में सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी। चेहरे पर हमेशा गंभीरता, आवाज में अनुशासन और आंखों में अनुभवों की थकान। गांव की औरतें अक्सर कहती, बहू को तो जरा संभल कर रहना पड़ेगा। शारदा देवी आसान नहीं है। राधा हर सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, घर बुहारती और सास के उठने से पहले ही पानी गर्म कर देती। वह चाहती थी कि कोई कमी न रह जाए, पर शारदा देवी की नजर हमेशा किसी न किसी गलती को ढूंढ ही लेती। आज रोटियां जरा मोटी है, दाल में नमक कम है। घर की बहू होकर ऐसे बैठते हैं क्या? ये शब्द राधा के दिल में चुपचाप चुप जाते। वह कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती। उसे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राधा का पति मोहन एक सीधा साधा इंसान था। वह माँ और पत्नी के बीच पिसता रहता, पर किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था। रात को जब राधा की आंखों से आंसू बहते, तो वह बस इतना कह पाता, अम्मा का स्वभाव ऐसा ही है, बुरा मत मानो। लेकिन हर बहू सिर्फ समझौते के लिए नहीं आती। वह भी इंसान होती है, उसके भी सपने और भावनाएं होती हैं। एक दिन राधा को तेज बुखार हो गया, फिर भी वह काम में लगी रही। शारदा देवी ने उसे रसोई में कांपते देखा, पर कुछ कहा नहीं। शाम तक राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा, बहू बहुत थकी हुई है, शरीर कमजोर हो गया है, इसे आराम चाहिए। उस रात शारदा देवी पहली बार देर तक जागती रही। बरसों पहले का अपना समय उनकी आंखों के सामने घूम गया, जब वह भी नई बहू बनकर इसी घर में आई थी। कैसे सास के ताने सुनकर वह भी रात रात भर
रोती थी। कैसे किसी ने कभी यह नहीं पूछा था कि वह ठीक है या नहीं। सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसने देखा सास उसके सिरहाने बैठी थी। उसके हाथ में गरम दूध का गिलास था। उठ गई बहू। शारदा देवी की आवाज में सख्ती नहीं बल्कि अजीब सी नरमी थी। राधा चौंक गई। हाँ हाँ माँ जी, उसने धीमे से कहा। माँ जी? यह शब्द शारदा देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गया। उन्होंने कांपते हाथों से दूध आगे बढ़ाया। पहले यह पी लो, काम आज मत करना। राधा की आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने किसी को खोया नहीं बल्कि कुछ पाया है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शारदा देवी अब हर बात पर टोकती नहीं थी। कभी कभी रसोई में आकर कह देती, थक गई हो तो बैठ जाओ, मैं देख लेती हूँ। गांव वालों को यह बदलाव अजीब लगता है शारदा देवी बदल गई है, लोग कहते। असल में शारदा देवी बदली नहीं थी। वह बस अपने भीतर दबे उस प्यार को पहचान रही थी जिसे उन्होंने कभी खुद नहीं पाया था। एक शाम राधा ने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, आप मुझसे पहले इतनी सख्त क्यों रहती थी? शारदा देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था। मुझे लगा बहू को भी वही सहना चाहिए जो मैंने सहा। पर उस दिन तुम्हें गिरते देखा तो लगा अगर मैं भी माँ हूं तो माँ का फर्ज सिर्फ सिखाना नहीं, संभालना भी होता है। राधा ने सास के पैर छू लिए। आप माँ जैसी ही है माँ जी। उस रात शारदा देवी बहुत सुकून से सोई। बरसों बाद उनके दिल का बोझ हल्का हुआ था। समय बीतता गया। राधा एक आदर्श बहू बन गई और शारदा देवी एक सच्ची माँ। गांव की औरतें अब कहती, ऐसी सास सबको मिले। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ी। अब राधा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। दवा देना, पैर दबाना, कहानी सुनाना, सब कुछ। शारदा देवी उसकी गोद में सर रखकर कहती, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी पर तूने वह कमी पूरी कर दी बहू। राधा मुस्कुरा देती, आपने ही तो मुझे माँ का प्यार दिया है। उस दिन राधा को समझ आया कि सास का प्यार शब्दों में नहीं, एहसासों में होता है। कभी देर से मिलता है पर जब मिलता है
तो माँ के प्यार से कम नहीं होता। और शारदा देवी को यह सीख मिली कि अगर वह पहले प्यार देती तो शायद उन्हें भी पहले प्यार मिलता। इस तरह एक सख्त सास और सहनशील बहू की कहानी धीरे धीरे माँ और बेटी के रिश्ते में बदल गई, जहाँ शिकायतों की जगह अपनापन था और आंसुओं की जगह सुकून। क्योंकि सच यही है, सास अगर चाहे तो वह सास नहीं, माँ बन सकती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आगे सुंदर सुंदर और कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।